कि आपके जीवन में जो बुरी घटनाएं घटी है, बुरे लोग आए हैं, वो बहुत ही कम है, और जो अच्छी घटनाएं घटी है, जो अच्छे लोग आए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम फोकस कहाँ पे करते हैं? हमारे जीवन में परेशानियां ही इसलिए है क्योंकि हम मन को सहायक बनते हैं। हमें सुख और खुशी चाहिए ही नहीं। अगर आपको चाहिए होती तो आप उसके बारे में ज़्यादा वक्त बिताते, उसके बारे में आप चिंतन करते, लेकिन आप चिंतन ही उसी चीज़ों का करते जो आपके लिए परेशानी का सबब बन रही। दिमाग जो होता है वो बुद्धि के तौर पर तोला जाता है, उसके आधार पर काम करता है, और जो हृदय होता है, जो भाव होते हैं, वह भावनाओं के तल पर काम करता है। तो दिमाग, बुद्धि एक कुछ और कहती है और दिल कुछ और कहता है। दिल बोलता है कि हमें सबके प्रति प्रेम से रहना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए, छोड़ दो कल जो भी हुआ। लेकिन दिमाग कहता है आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे। जब तक इन दोनों का संतुलन नहीं है ना, तब तक आप जीवन में हमेशा परेशान रहोगे। आपको देखना चाहिए कि आप ना दिमाग हो ना दिल हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना जरूरी है। अगर आप नहीं चलोगे ना तो आप हमेशा परेशान रहोगे, कभी खुशी कभी गम। ये खेल चलता रहेगा। सावन की तरह धूप खिलेगी, छाँव आएगी, छाँव आएगी, धूप खिलेगी। ऐसा खेल चलता रहेगा आपके जीवन में। मतलब अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, अगर खुशहाली है, ये दोनों भी हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहर से। ये समझ लेना, यही आध्यात्मिकता की निशानी। सांसारिक जीवन में शिखर पर आप कुछ देर के लिए जा सकते हो, वापस नीचे उतरना ही है। जब शिखर सर किया ना, तो जब खाई में जाने का रास्ता होता है, तब आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है। वहां से आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में छलांग मारनी है तो शिखर पर ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी छलांग मार सकते। क्यों मारनी है छलांग? क्योंकि वहां जाकर पता चलेगा अरे यहाँ तो आकर कुछ है नहीं। सांसारिक जीवन में आप जितने साधारण रहोगे उतना आनंद से रहोगे। जितना आप ज़्यादा शिखर पर जाने की कोशिश करोगे ना, उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। कि आपको खुश रहना है तो आपके ही हाथ में, आपको परेशान होना है तो भी आपके हाथ में। अगर परेशान होना आपके हाथ में है तो आप परेशान क्यों है? जब आप आध्यात्मिक रहोगे आपको पता चलेगा अगर मैं परेशान हूँ तो मेरी वजह से हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो मेरी वजह से हूँ। और ये जानकारी आपको एक दिन में, एक पल में परेशानी से छुट्टी करा देगी। तो जिस दिन हम ये समझ पाएंगे कि ये सब मैंने निर्माण किया है, मेरा प्रतिसाद वैसा है, अगर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ तभी परेशानियाँ पैदा हो रही। हम हर चीज़ के बारे में संवेदनशील है, लेकिन हमारी खुशी के बारे में नहीं, और वही हमें चाहिए। वर्तमान में जियो और अपने अंदर से क्या निर्माण हो रहा है उसे देखो, और गलत निर्माण हो रहा है तो बंद करो। आध्यात्मिक होना मतलब जो भी हो रहा है मेरे बारे में, मेरे से हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, चाहे भले आपको सीधा सीधा साफ समझ में आए कि ये सामने वाले ने किया है, फिर भी जिम्मेदार आप हो। जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी और आप चुनोगे कि मेरा जीवन जो है वो मेरा चयन है कि मैं उसे खुश रखूं। आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको सब जिन्होंने आपको परेशान किया वो लोग ज़्यादा याद आते, और जिन्होंने आपको मदद की, जिन्होंने आपको खुशी दी, वो लोग नहीं याद आते हैं। क्योंकि जो खुशी होती है ना, उसका कोई भूतकाल नहीं बनता। जो दुख है ना, उसका भूतकाल बनता है। हमेशा आप याद रखें। जिम्मेदारी खुद उठा लो और किसी को हक ना देना कि वो आपको खुश करे, किसी को हक ना देना कि वो आपको परेशान करे। आप अगर किसी को सुख देने का और खुश करने का अधिकार दोगे तो आपने उसको परेशान करने का भी हक दे दिया। ये हमेशा याद रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में आमतौर पर जो परेशानी आती है वो कौन सी है, या ऐसा कहे कि परेशानियां आती क्यों है? हम हमारे आसपास देखें, हमारे अंदर झांक कर देखें, ज़्यादातर मौके पर हम परेशानी रहा करते। कोई नहीं कोई चिंता हमें हमेशा सताती रहती है। या तो भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाता है, या अभी कल क्या होगा, भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंता होने लगती। तो ये जो भूतकाल का दुख है और जो भविष्य काल की जो चिंता है, इन दोनों की वजह से परेशानी। चीज़ें हम जैसे चाह रहे वैसे नहीं हो रही, हमारे रिश्ते वैसे नहीं पनप रहे जैसे हम उसे चाहते हैं। हम उसे अमृत दे रहे, वो जहरीले हो रहे।
हम उनको पोषण दे रहे हैं, वो कमजोर हो रहे हैं। अक्सर ऐसे ही होता है। आप अगर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं आपके जीवन में, किसी चीज़ को या किसी इंसान को अगर महत्व देने लगे, तो धीरे धीरे वो आपको कमतर आंकने लगता है, अंडर एस्टिमेट करने लगता है, और वो हमको गुरीद पकड़ने लगता है। जैसे कि हम एक मशीन हैं और उसी तरह हमारी जिम्मेदारी है कि वो रिश्ता संभाले, ऐसे वो हमसे अपेक्षा करता है। आप जैसे आदतें लगाते सामने वाले को, वो वैसे आपसे अपेक्षा करता है। अपने 99 बार उसको मदद की है और एक बार आप उसको मदद नहीं कर पाएंगे ना, तो वो 100वीं बार आपको बता देगा ये झूठा है। वो 99 बार आपने जो मदद की उसके बारे में नहीं सोचता, और फिर आपने इतने संभालने के बावजूद अगर आपका रिश्ता खराब हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आप पौधे को खाद डाल रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसको फल ही नहीं आ रहा है, आए भी तो कड़वे आ रहे हैं, तो परेशान हो जाते। तो परेशानी की जड़ क्या है? अपेक्षा है। परेशानी की जड़ क्या है? भूतकाल में हुई घटनाओं का दर्द है। भूतकाल में जैसी घटनाएं घटी हैं हमारे साथ, अगर दुर्घटना घटी हो, विश्वासघात हुआ हो, या हमारा किसी ने शोषण किया हो, तो ये सब चीजें हमें परेशान करती है। 100 में से 99 बार आप जैसा सोचते हैं भूतकाल के बारे में वैसा नहीं होता। जो आपके अंदर डर होता है ना, वो कभी भी सच नहीं होता, होता ही नहीं, इत्तेफाक से हो जाता है। लेकिन हम उसमें हमारी 99% ऊर्जा खत्म कर देते हैं उसमें सोच सोच कर। हमेशा नकारात्मक सोच की वजह से हम हमारे लिए संकट की कल्पनाएं करते और बुरा सोचते हैं, तो यही परेशानियों की जड़ है। हम समाज से जो भी देखते हैं ना, उसमें से जो हिंसात्मक बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उनको ज़्यादा पकड़ के बैठते। आप अगर आंख बंद करें और आपके जीवन के प्रति थोड़ा सा झांके, तो आपको ऐसी बातें याद आएगी जिससे आपको दर्द होता है। आपको वो बातें पहले याद नहीं आती कभी जिससे आपको खुशी हो रही है। इसका मतलब आपने आज तक जो प्रैक्टिस की है, जो आपने अभ्यास किया है, वो किसका किया है? दुख का, दर्द का, परेशानी का। और इसका अभ्यास करने की वजह से आपके मन को आदत लग गई है। हमारा जो मन है वो बुरी घटनाएं, बुरे अनुभव और दर्द, इसको संभाले हुए है। आप अगर आपके सीने से कांटे लगाए हो तो लहूलुहान तो होने वाले ही हैं। आप कांटों भरी थैली आपके साथ में लेकर जा रहे हो तो वो सबसे पहले आपको चुभेगी। पता नहीं आप जिसके लिए लेके जा रहे हो उसको चुभेगी कि नहीं, वो पता भी नहीं, लेकिन आपको वो लहूलुहान करेगी। और ऐसे ही हो रहा है। जो बुरा वक्त था, बुरे अनुभव थे, वो बहुत ही थोड़े थे, लेकिन उसकी सोच में हमने बहुत सारा वक्त बिताया। घटना एक बार घटी है, छोटी सी, लेकिन उसको हमने बार बार प्रक्षेपित किया है। एक आदमी ने हमें धोखा दिया तो हम हर इंसान की तरफ वैसी नज़र से देख रहे, ये भी धोखा देगा, ये भी धोखा देगा। तो ये जो अनुभव है आपके बुरे, ये पुराने अनुभव जो है बहुत थोड़े हैं। आपको यकीन नहीं आता, आप एक कागज़ ले लो, एक पेन ले लो। जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन घटनाओं ने आपको सताया है, आज भी परेशान कर रही है, उस सबको लिखो। और जिन घटनाओं ने आपको खुशी दी है, जिन लोगों ने आपको खुशी दी है, उनका भी आप लिखो। तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि आपके जीवन में जो बुरी घटनाएं घटी है, बुरे लोग आए हैं, वो बहुत ही कम है। और जो अच्छी घटनाएं घटी है, जो अच्छे लोग आए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम फोकस कहाँ पे करते हैं? जो बुरा है उसके ऊपर, जो दर्द दे रहा है उसके ऊपर। अगर इस हॉल में
बहुत सारी सुगंध आ रही है और एक जगह पे आपको थोड़ी गंदी बू आ रही है, तो आप ये बहुत सारी सुगंध की तरफ आप संवेदनशील नहीं थे, लेकिन थोड़ी गंदी आपको बदबू आई तो आप परेशान हो जाते। क्यों? हमारे जो मन है वो, इसकी प्रकृति ऐसी है, वो नीचे गिरने के लिए तैयार रहता है। समाज में आज अच्छी खबर हो तो ज्यादा फैलती नहीं, लेकिन बुरी खबर हो तो बिल्कुल फैलती है। फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फैल जाती। इससे पता चलता है कि मन की वृत्ति ऐसी है कि वो नीचे गिरने के लिए लालायित रहता है और हम सब उसको सहायक बनते हैं। हमारे जीवन में परेशानियां ही इसलिए है क्योंकि हम मन को सहायक बनते हैं। हमें सुख और खुशी चाहिए ही नहीं। अगर आपको चाहिए होती तो आप उसके बारे में ज़्यादा वक्त बिताते, उसके बारे में आप चिंतन करते, लेकिन आप चिंतन ही उसी चीज़ों का करते जो आपके लिए परेशानी का सबब बन रही। समझ लीजिए आपके सामने कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, कोई चीज़ है, तो उसने आपके जीवन में क्या क्या अच्छा किया, इसका आप जरा ख्याल करना। और उसने आपके साथ एक बार बुरा बर्ताव किया तो उस बुरे बर्ताव को आप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बिठा देते और जो अच्छा बर्ताव किया उसको भुला देते। क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक दिमाग है और एक है हृदय। दिमाग जो होता है वो बुद्धि के तौर पर तोला जाता है, उसके आधार पर काम करता है, और जो हृदय होता है, जो भाव होते हैं, वह भावनाओं के तल पर काम करता है। तो दिमाग, बुद्धि एक कुछ और कहती है और दिल कुछ और कहता है। दिल बोलता है कि हमें सबके प्रति प्रेम से रहना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए, छोड़ दो कल जो भी हुआ। लेकिन दिमाग कहता है आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे। जब तक इन दोनों का संतुलन नहीं है ना, तब तक आप जीवन में हमेशा परेशान रहोगे। आपको देखना चाहिए कि आप ना दिमाग हो ना आप दिल हो। हम कभी कभी दिमाग हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, तू मेरे सिर में मत जा। हम बातें करते करते लोग बोलते हैं तू मेरे दिल में उतर गया, ये भी बोलते। और मेरे सिर में मत जा, ऐसे भी बोलते। मेरा दिमाग मत हिला, मतलब ऐसे होता है कि यहाँ का दिमाग यहाँ आ जाता है, ऐसा तो नहीं है, अंदर से अंदर। ये जो बातें लोग करते हैं वो वास्तव में सही है। आप जब भी किसी चीज को दिमाग में डालते हो तो आप तार्किक बन जाते हो और तुलना में लग जाते हो, और जब भी किसी चीज को आप दिल में ले लेते हो तो आप एकरूप बन जाते हो। इसलिए आदमी दो तरह का बर्ताव करता है, रिश्तों के बारे में, चीजों के बारे में। वही चीज जो उसको अमृत लग रही थी वही उसको अभी जहर लग रही है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। वही इंसान जो उसे सबसे प्यारा था वो अभी उसकी सूरत भी उसको देख रही नहीं है। इतना उससे नफरत पैदा हो। क्यों? क्योंकि अभी हमारे हिसाब किताब में गलत साबित हो रहा है। उससे जो हमें मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना जरूरी है। अगर आप नहीं चलोगे ना तो आप हमेशा परेशान रहोगे, कभी खुशी कभी गम। ये खेल चलता रहेगा। सावन की तरह धूप खिलेगी, छांव आएगी, छांव आएगी, धूप खिलेगी। ऐसा खेल चलता रहेगा आपके जीवन में। मतलब अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं, अगर खुशहाली है, ये दोनों भी हमारे अंदर से आती है, ना कि बाहर से। ये समझ लेना, यही आध्यात्मिकता की निशानी। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों चाहिए हमें आध्यात्मिक मार्ग? सांसारिक तौर पर आपके पास बहुत पैसा आया, पद आया, प्रतिष्ठा आ गई, नाम हो गया आपका, आप पहुंच गए शिखर पर, उसके आगे खाइए। एक बार आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, उसके आगे क्या चढ़ोगे? हेलो, समझो आपने अपने गांव का कोई पहाड़ चढ़ लिया तो बोलेगा नहीं, अभी तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची कलसूबाई को सर करना है, तो वो भी चढ़ लिया। फिर आप कहाँ जाओगे? अभी नहीं, अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, वो भी चढ़ लिया, फिर क्या करोगे?
4-5 बार फेल हो गए, कोशिश की, चढ़ गए, तो फिर क्या, उससे ऊंची पहाड़ी तो है ही नहीं। आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर जो आखिरी जो पड़ाव है 100 मीटर का या 200 मीटर का, वो सबसे खतरनाक, वह ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत पतली ऑक्सीजन है। तो बहुत लोग तो ऑक्सीजन लगा के ऊपर जाते, बहुत बड़ा दिल वाला चाहिए तब वो ऊपर जा सकता है। और जहां पर उसका शिखर है, जहां झंडा गाड़ा जाता है ना, वहां पर आज कुछ मिनट, कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकते, तुरंत नीचे आना पड़ता। सांसारिक जीवन में शिखर पर आप कुछ देर के लिए जा सकते हो, वापस नीचे उतरना ही है। जब शिखर सर किया ना, तो जब खाई में जाने का रास्ता होता है, तब आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ती है। वहां से आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। या तो शिखर से छलांग मार दो, या नीचे से ही छलांग मार दो। बात सिर्फ समझदारी की है। हमें सिखाया गया है कि नहीं, आप बहुत पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, हाँ एडवोकेट बनोगे, तभी आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत पैसा करोगे, नाम कमाओगे, ऐसे वैसे हमें सिखाया जाता है। लेकिन कोई ऐसे है जो दूसरी कक्षा में स्कूल छोड़ देता है, फिर भी बड़ा आदमी बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में छलांग मारनी है तो शिखर पर ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी छलांग मार सकते हैं। क्यों मारनी है छलांग? क्योंकि वहां जाकर पता चलेगा, अरे यहाँ तो आकर कुछ है नहीं। सांसारिक जीवन में आप जितने साधारण रहोगे उतना आनंद से रहोगे, जितना आप ज़्यादा शिखर पर जाने की कोशिश करोगे ना, उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो वहाँ जाना गलत है ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन वहाँ जाकर जो पता चलना है वो यहाँ से भी पता चल सकता है। और वहाँ जाकर जो छोड़ना है कि अभी ऊंचाई छूने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। अगर समझो जो इलॉन मस्क हो गया तो अभी क्या बनेगा? वो दुनिया का सबसे अमीर हो गया, वो इसके आगे क्या बनेगा? वो एक बार खबर छप गई, दुनिया का सबसे अमीर फलाना फलाना हो गया। मुकेश अंबानी ने दुनिया की सबसे महंगी शादी कर डाली। अभी क्या करेगा? शायद कोई आगे चलकर 10,000 करोड़ खर्च करे, लेकिन क्या उसका अर्थ क्या? हमारी परेशानियां जो होती है, हमारी जो खुशहाली होती है, वो बाहर से नहीं आती है। आप कुछ पालोगे फिर आप खुश हो जाओगे, आप नहीं पाया आपने इसलिए आप परेशान हैं, ये बिल्कुल गलत है। चाहे जीवन में पैसा प्रतिष्ठा हो, चाहे जीवन में जीवन साथी हो, कुछ भी हो। वो अमिताभ बच्चन का गाना है ना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, उसकी गोरी उसका भी बड़ा, सबका बड़ा नाम है। क्या पसंद और क्या नापसंद? ऐसा कौन है जो बंदा जो हस्बैंड है और खुश है, उसकी बैंड नहीं बजती? ऐसा कौन है? कोई नहीं। ऐसा कौन अमीर है जो परेशान नहीं है? कौन है? कोई अमीर नहीं है ऐसा जो परेशान नहीं है। किसी ना किसी चीज की परेशानी है, तो इन सब का जो स्रोत है वो अंदर से है। तो मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि आपको खुश रहना है तो आपके ही हाथ में, आपको परेशान होना है तो भी आपके हाथ में। अगर परेशान होना आपके हाथ में है तो आप परेशान क्यों है? आपको बंदूक दे दी और आप खुद को ही गोली मार रहे। चलो देखिए कैसी लगती है। ऐसे हो गया, हमारा जीवन मजाक हो गया। जबकि हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, खुशहाल बन सकता है। हम किसी भी मुश्किल हालातों में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन हमें परेशान होना चुना है। पैसा मिल गया, फिर नाम चाहिए। नाम मिल गया तो पद चाहिए। पद मिल गया तो फिर समाज में इज्जत चाहिए। अभी देखिए, पैसा, पद और प्रतिष्ठा कमाने के चक्कर में आपको आदर नहीं मिलेगा। ये सीढ़ियां जो है ना, ये कईयों के सर पर से गुजरती है, हजारों लाखों लोगों के सर पर से गुजरती है। समझ में आ रही बात? शोषण का जाल है। आज कौन है जो पोषण के पीछे है? कौन है? हम खुद है क्या? जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर का पोषण करने में हम बिजी है क्या? नहीं, वहां भी हमें 0 फिगर चाहिए।
हमें वहाँ ऊर्जा चाहिए कि जीरो फिगर चाहिए? क्या चाहिए? इसको खुश करना है कि हमारे जो जीवन ऊर्जा है उसको खुश करना है? हम नहीं समझते। हम शरीर के बारे में भी अंधे हैं, तो परेशानी आ जाती है। तो फोकस कहाँ है आपका? भूतकाल पे है, भविष्य काल पे या वर्तमान पे? जिसका फोकस वर्तमान पे है वही आध्यात्मिक पुरुष है, वही आध्यात्मिक श्री है। जब आप आध्यात्मिक रहोगे आपको पता चलेगा अगर मैं परेशान हूं तो मेरी वजह से हूं, अगर मैं खुश हूं तो मेरी वजह से हूं। और ये जानकारी आपको एक दिन में, एक पल में परेशानी से छुट्टी करा देगी। जब तक आप जानते हो कि नहीं, मेरे बारे में जो भी हो रहा है इसके लिए समाज जिम्मेदार है, इसके लिए मेरा नसीब जिम्मेदार है, इसलिए मेरे माँ बाप जिम्मेदार है, मेरे दोस्त जिम्मेदार है, ये फलाना ढमका, ये सब जिम्मेदार है, मैं नहीं। मैं तो खाली पप्पू हूँ। तो जिस दिन हम ये समझ पाएंगे कि ये सब मैंने निर्माण किया है, मेरा प्रतिसाद वैसा है, अगर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं तभी परेशानियां पैदा हो रही। समझ लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और आपके साथ वाला बंदा आपको गालियां दे रहा है, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक तो उससे क्या करो, भिड़ जाओ, झगड़ा करो। हाँ, क्यों, तेरा क्या खाया है, क्यों गालियां दे रहे हैं, हाँ, पूछ सकते हैं। और दूसरा रास्ता, उसको नजरअंदाज करके निकल जाओ। कौन सा रास्ता सही है? ये बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने के लिए तो बिल्कुल गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम वहां पे चिढ़ते हैं, झगड़ते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं, और वही परेशानी की सबब है। हाँ, हम हर चीज के बारे में संवेदनशील है, लेकिन हमारी खुशी के बारे में नहीं, और वही हमें चाहिए। अगर कोई गाली दे तो हमें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमने खुद की एक इज्जत बनाई है, वो इज्जत उसने छीन ली। ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी कमजोर है कि आपसे कोई भी छीन लेता है? तो पता चले वो आपके है ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो आपसे छीन ली जा सकती है वही आपको परेशान करती है। उसको पकड़ने की कोशिश मत करना। आप हवा को कोशिश करो, हवा अंदर ले लो, उसको पकड़ लो अंदर। अरे बहुत हो गया, छोड़ दो। आप सांस को भी नहीं रोक सकते, दुनिया को क्यों रोकने चले? हाँ? देखिए, सांस चल रही है मतलब जीवन चल रहा है। तो ये जो आसपास में आपने जो भी घटनाएं घट रही है, लोग अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे परेशानियां क्यों पैदा करते? यहां गंदी बात आ रही तो बाजू में चले जाओ, वहां अच्छी। यहां बैठना और माथा पीटना, बहुत गंदी बात आ रही, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, या तो नाक बंद करके मर जाओ या दूसरी तरफ चलेगा। अगर आपको बहुत धूप लगती है तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? कितनी धूप है, कितनी धूप है, ऐसे चिल्लाते हो, परेशान हो जाते हो। क्या करते हो? करते क्या हो? छांव में चले जाते हैं बस, या छांव पकड़ लेते। कुछ नहीं तो ऐसा तो करते ना, ऐसा तो करते। क्यों करते? अपने आप से ही अपने लिए छांव बनाने की कोशिश कर। अगर बहुत बड़ी आवाज आने लगी, किसी भयानक स्फोट की आवाज आने लगी, तो आप क्या करते हो? ऐसे करते हो, करते हो ना। मतलब जो भी चीजें हैं वो हमारे पास है, सभी परेशानियों से हम बच सकते हैं, वो हमारे हाथ में, लेकिन हम भीड़ जाते। हमें ऐसा लगता है भीड़ने से वो क्या होगा, परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं, आप जितना शांत रहोगे उतनी परेशानियां आपसे जुदा हो जाएगी। तो यही आज का संदेश है। अगर खुश रहना है, परेशानियों से मुक्त होना है, तो इसका सूत्र क्या कहता है? ये आपसे ही पैदा होती है। तो आपको इसे समझना होगा
कि ये जो उसका निर्माण है वो मेरी तरफ से ही हो रहा है, तो मैं उसे बंद भी कर सकता हूँ और शुरू भी रख सकता हूँ। तो आपको चुनना है, भूतकाल में जीना है या भविष्य काल की चिंता करनी है, कल्पनाओं में जीना है। हाँ नहीं, वर्तमान में जियो और अपने अंदर से क्या निर्माण हो रहा है उसे देखो, और गलत निर्माण हो रहा है तो बंद करो। जैसे मैंने अभी बोला आपको, अगर बड़ी आवाज आ गई, कर्कश आवाज आ गई, तो हम कान बंद कर देते। अगर गलत चीज मुंह में चली गई तो हम उसे थूक देते या निगलते नहीं। बदबू आ गई तो हम नाक बंद कर देते। अगर बहुत प्रखर प्रकाश आ गया, आंखें चकाचौंध हो गई, तो हम आंखें बंद कर देते। हमारे पास रास्ते हैं। जैसे हम इन इंद्रियों को बंद करते, वैसे हमारे मन को भी हम बंद कर सकते हैं। इतनी ताकत हम में है। तो यही सद्गुरु आज कह रहे हैं, आध्यात्मिक होना मतलब जो भी हो रहा है मेरे बारे में, मेरे से हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है। चाहे भले आपको सीधा सीधा साफ समझ में आए कि ये सामने वाले ने किया है, फिर भी जिम्मेदार आप हो। जिस दिन आपको पता चले, उस दिन से आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएगी और आप चुनोगे कि मेरा जीवन जो है वो मेरा चयन है कि मैं उसे खुश रखूं। आप आपके हाथ, आपके शरीर को, आपके तन को किसी को बेवजह हाथ लगाने देते हो क्या? ऐसे प्रेम से भी अगर कोई बोले तो भी हम परहेज करते हैं। सब कुछ करना लेकिन दूर रहना। तो शरीर के बारे में हम इतने सावधान रहते, इतने जुदा रहते, सुरक्षित रहते, तो हमारे मन के बारे में क्यों नहीं रहते? हमारे मन में कोई भी कैसे उतर जाता। और अच्छे लोग तो कम उतरते, बुरे ज्यादा उतर जाते। आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको सब जिन्होंने आपको परेशान किया वो लोग ज्यादा याद आते, और जिन्होंने आपको मदद की, जिन्होंने आपको खुशी दी, वो लोग नहीं याद आते। क्योंकि जो खुशी होती है ना, उसका कोई भूतकाल नहीं बनता। जो दुख है ना, उसका भूतकाल बनता है। हमेशा आप याद रखें। भूत किसका बनता है मालूम है आपको? जिसका जीवन बड़े प्रेम से गया, आनंद से गया, बड़ी खुशी से गया, उसकी अगली यात्रा तुरंत शुरू हो जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है पिछले जन्म से। लेकिन जो आत्महत्या करके मरा, एक्सीडेंट में मरा, उसका भूत बन जाता। इसका मतलब क्या है? दर्द, दुख और परेशानियां, यही आपको भूत बनाती है। अरे कुछ तो जिंदा है फिर भी भूत की तरह रहते। मुंह खुलेगी गंदगी, सिर्फ सांस की बात होती तो उपचार भी कर लेते। ये दिमाग की बात है। दिमाग को कौन से एसिड में धुलाए तो साफ हो जाएगा, पता नहीं। ऐसा कोई एसिड नहीं, एक ही एसिड है, अध्यात्म। उसमें डुबाओ, जिम्मेदारी खुद उठा लो, और किसी को हक ना देना कि वो आपको खुश करे, किसी को हक ना देना कि वो आपको परेशान करे। आप अगर किसी को सुख देने का और खुश करने का अधिकार दोगे तो आपने उसको परेशान करने का भी हक दे दिया। ये हमेशा याद रखिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी के साथ आप खुश रहो, खुश ना रहो, किसी के साथ आप अच्छे संबंध ना बनाओ, लेकिन वो आपकी खुशी का जरिया ना बने। आप खुद आपके खुशी का जरिया बने। और आपके साथ हर कोई खुशी से रह रहा है तो बड़े आनंद की बात है। लेकिन आप किसी वजह से, किसी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, किसी इंसान की वजह से आप खुश रह रहे हो, तो याद रखना एक दिन आएगा जब आप परेशान भी उतना ही होगे। तो आपकी खुशी या आपकी परेशानी का कारण किसी और को बनने ना दो। ये आपके अंदर रहने दो। वो आपके अंदर से ही है। इसे आप जानो, समझो और अपने जीवन को खुशियां बनाओ।